सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, हम जैसा कि पहले से मैं आपको जानकारी देते आ रहा हूं कि हम रोमियो की पत्री को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। 1 अगस्त 2024 से हम सुबह 6 बजे से रोमियो की पत्री का स्टडी शुरुआत करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा सा आपको परिचय बताने के लिए चाह रहा हूं। सबसे पहला, रोमियो की पत्री का परिचय। रोमियो की पत्री नए नियम की एक महत्वपूर्ण पत्री है जो कि प्रभु यीशु मसीह के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया, जो रोम के मसीहियों को लिखा गया था, जो यीशु मसीह के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम इस पत्री के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजों को सीखने जा रहे हैं जो यीशु मसीह के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। जिस तरह से आपको बताऊं, रोमियो की पत्री का यदि इतिहास बताऊं तो रोमियो की पत्री पहली शताब्दी में लगभग 57 से 58 ईस्वी में लिखा गया, और ये उस समय लिखा गया जब पौलुस कुरिन्थ में था। रोम में जो मसीहियों की समुदाय थी, वे वो लोग थे जो पौलुस के जाने से पहले यीशु मसीह का प्रचार वहां हो चुका था और उन लोग विश्वास में आ चुके थे। ऐसे लोगों को पौलुस संबोधित करता है। तीसरा, जब हम पौलुस की यात्रा के विषय में पढ़ते हैं तो पौलुस उस समय लिखता है रोमियो की पत्री को जब वो रोम जाने की योजना बना रहे होते हैं, और यह पत्र उनकी यात्रा की तैयारी में लिखा गया कि जब वो रोम पहुंचे तो उसके पहुंचने से पहले वो सारी चीजें वहां तैयार हो जाए। अब हम थोड़ा सा नजर डालेंगे रोमियो की पत्र की रचना और संरचना पर। यदि हम पत्र का प्रारूप देखें तो पत्र जो बहुत ही सिंपल तरीके से है। शुरुआत में जैसा कि पौलुस हर एक पत्रियों में अपना अभिवादन प्रस्तुत करता है, वैसा ही रोमियो की पत्री में भी प्रारंभिक अभिवादन देखेंगे। उसके बाद आप मुख्य भाग देखेंगे और लास्ट में एक अंतिम अभिवादन के साथ लिखा गया। मुख्य भाग में विशेषकर आप 3 चीजों को आप पाएंगे इसमें। पहला चीज है धार्मिक सिद्धांत पाएंगे, दूसरा चीज है नैतिकता के बारे में पाएंगे, और तीसरा चीज है मसीही जीवन के बारे में पौलुस किस तरह के पाठ सिखाता है। उन सारे बातों को बहुत डिटेल में हम और विस्तार रूप से वर्ष बाय वर्ष, या फिर मैं कहूं एक एक वचन का बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। लास्ट में हम देखते हैं अभिवादन। अभिवादन, पौलुस रोम के मसीहियों को अभिवादन करता है और उन्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद व्यक्त करता है। कई लोगों को पौलुस व्यक्तिगत रूप से जानता है, जिन लोगों का नाम लेकर के भी पौलुस अभिवादन प्रस्तुत करता है। रोमियो की पत्री का मुख्य विषय, जिस तरह मैं बताया, 3 बातों पे। पहला धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत के अंदर में पौलुस ईश्वर के प्रेम के विषय में और मानव जाति के पाप के विषय में, और उसके बाद उसका मुक्ति के विषय में और विश्वास के महत्व के ऊपर में चर्चा करते हैं। दूसरा, नैतिकता सिद्धांत के विषय में यदि मैं बोलूं तो नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर में पौलुस नैतिक जीवन जीने के महत्व के ऊपर में प्रकाश डालते हैं और मसीहों को धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों का पालन करने का निर्देश देते हैं। साथ ही साथ यदि मैं आपको बताऊं तो पौलुस मसीही जीवन के विषय में भी बात करते हैं। मसीही जीवन जीने के तरीके पर मार्गदर्शन करते हैं और पवित्र आत्मा के महत्व पर जोर देते हैं। जिस तरह हम लोग पौलुस के लिखा हुआ रोमियो की पत्री का हम विषय को पाते हैं। अगला, पौलुस के जीवन और उनका रोमियो की पत्री के साथ जो संबंध है उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। पौलुस का परिवर्तन जो है, आप सब लोगों को मालूम है, पौलुस मूल रूप से साउल नामक एक यहूदी व्यक्ति था जो मसीहों का उत्पीड़न करते थे, मसीहों को सताते थे। उसके बाद पौलुस के दर्शन के विषय में कि पौलुस ने एक दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा और उनका जीवन बदल गया। फिर हम आगे देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करने लगते हैं।
पौलुस प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो विभिन्न स्थानों पर विशेषकर अन्य जातियों के बीच में जा करके पौलुस जो है सेवकाई में सहयोग करते हैं। और आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री। यह पत्र पौलुस जब रोम के मसीहों को उनके जीवन के मार्गदर्शन के लिए लिखा गया था, उस समय वो कुरिन्थ में था और वो रोम भी जाने की तैयारी में था। इस तरह आगे यदि हम देखें तो रोमियो के पत्री का केंद्रीय संदेश कि पौलुस क्या क्या संदेश देना चाहता है, तो उसमें 4 मुख्य बातें हम लोग सीखेंगे। जैसा कि ईश्वर का प्रेम, पौलुस ईश्वर के प्रेम पर जोर देते हैं जो सभी लोगों को शामिल करता है। दूसरा, पौलुस उद्धार पे जोर देते हैं। पौलुस परमेश्वर के उद्धार के विषय में बताते हैं कि किस तरह यीशु मसीह इस धरती पर आया और वो समस्त मानव जाति की पाप मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। तो इस तरह मुक्ति की शिक्षा देते हैं। तीसरा, विश्वास के ऊपर बात करते हैं। पौलुस परमेश्वर में विश्वास के माध्यम से मुक्ति प्रदान करने पर जोर देते हैं। और चौथा, पौलुस नया जीवन के ऊपर में फोकस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन पूरी रीति से नया हो चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री में धार्मिक और नैतिक सिद्धांत, यदि हम धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो पाप, मुक्ति, परमेश्वर का प्रेम और विश्वास। यदि हम नैतिक सिद्धांत की बात करें तो प्रेम, दया, क्षमा, क्षमाशीलता, ईमानदारी और सत्यवादिता। इस तरह हम रोमियो की पत्री को हम सीख सकते हैं। रोमियो की पत्री में मसीही जीवन का प्रतिपादन के विषय में पौलुस कहता है कि हर एक मसीही लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पौलुस प्रार्थना के जीवन पर महत्व देता है। हर एक मसीहियों को नियमित रूप से प्रार्थना करने का आह्वान करते हैं। दूसरा, पौलुस इस पत्री के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें और उनका पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा, समुदाय के ऊपर पौलुस एक दूसरे के साथ समुदाय और साझेदारी पर जोर देते हैं। पांचवा, प्रेम। पौलुस प्रेम को मसीहियों के जीवन का आधार बताते हुए मसीहियों को प्रेम के साथ जीने का आह्वान करते हैं। इस तरह यदि हम आगे देखें तो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री की व्याख्या और व्यवहारिक उपयोगों के बारे में बताता है। रोमियो की पत्री की व्याख्या करते हुए पौलुस कहता है कि विभिन्न शास्त्रियों के द्वारा व्याख्या की गई है और इसकी व्यवहारिक शिक्षाएं विभिन्न परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। रोमियो की पत्री को विभिन्न धर्मशास्त्रियों के द्वारा व्याख्या की गई और इसकी व्यवहारिक शिक्षाओं को भी विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया गया। उसी तरह यदि हम इसके व्यवहारिक उपयोग की बात करें तो रोमियो की पत्री में निहित शिक्षाएं व्यक्तिगत जीवन, सामुदायिक जीवन और मसीहियों के विश्वास के अनुभव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह आप और मैं हम रोमियो की पत्री को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सभी लोग तैयार हो जाएं, पूरे रीति से तैयार हो जाएं, अच्छे मन से तैयार हो जाएं, प्रार्थना के साथ रहें। 1 अगस्त सुबह 6 बजे से हम 6:30 बजे तक इस पत्री की अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी लोग प्रार्थना के साथ बने रहें। धन्यवाद।